जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं बाय विपिन खैरे का। तो आज का अपना टॉपिक है संधि। अपने ऑफलाइन क्लासेस में संधि कर ली थी, पर कई बच्चों के डाउट है सर हमें संधि समझ नहीं आई और कुछ टॉपिक हैं जो हमारे रह गए हैं। कई बच्चे जो ऑफलाइन क्लास नहीं लगा पाए थे, तो उनके लिए है आज का टॉपिक अपना संधि। तो आप क्या कर रहे हैं, संधि कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए संधि का अर्थ क्या है, संधि की डेफिनेशन क्या है, संधि का मीनिंग क्या है। इसका का नॉर्मली शब्द आम भाषा में कहें तो क्या होता है, मेल करना या मेल करवाना। क्या होता है, मेल करवाना, जिसका आप साइन किससे डिनोट करते हैं, प्लस से। भी इनका जोड़ हो चुका है, मेल करवाना अथवा या जोड़ना, जिसे आप कह देते हैं। अपने हिस्ट्री में भी पढ़ा है, जैसे भारत और पाकिस्तान या कई और देशों के साथ अपनी जल संधि हुई, या हरियाणा राज्य की पंजाब राज्य के साथ जल संधि हुई। तो आप क्या क्या देखते थे, वो संधि हुई, मतलब उनमें कुछ ना कुछ मेल हुआ। ठीक है, तो अब आप ये हिंदी में पढ़ रहे हैं संधि। तो हिंदी में किन में संधि होगी, हिंदी में ऑब्वियसली वर्ण है, वर्णों में संधि होगी। ठीक है ना, जैसे हिंदी में अपने वर्ण है, वर्णों में क्या क्या होता है, स्वर, व्यंजन, ये दो चीजें अपन देखते हैं वर्णों में। ठीक है, सबसे पहले तो अपने को पता है संधि किन में होगी, वर्णों में होगी। तो अब मैंने फर्स्ट ऑफ बात आपको बताई थी, संधि की डेफिनेशन पता होनी जरूरी है। संधि का अर्थ अपन ने कर लिया आम भाषा में मेल करवाना या जोड़ना, इसका अपना साइन ये था। तो संधि हिंदी में किसको जोड़ेगा, किसका मेल करवाएगा, वर्णों में होगा। तो संधि की परिभाषा क्या होगी वो लिख लीजिए आप। संधि कभी भी होती है दो लोगों के बीच में होती है। तो यहाँ पे वर्ण कितने वर्णों के बीच में होगी, दो वर्णों के बीच में। ठीक है, दो वर्णों के संधि, मतलब आप क्या पढ़ा था, मेल, दो वर्णों के मेल से आप किसी की संधि करवाएंगे, किसी का मेल करवाएंगे, अपने को रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है या जो परिणाम मिलता है, उसे संधि कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो कई कई बच्चों ने तो ऑफलाइन क्लास में बहुत अच्छे से किया है संधि, नोट्स भी बना रखे हैं कई बच्चों ने। ठीक है, अब आपने संधि पढ़ लिया, तो आपने आगे संधि के पार्ट भी पढ़े थे। ठीक है, संधि के कौन कौन से पार्ट पढ़े थे आपने, तो संधि के भेद पढ़े थे। संधि के कितने भेद हैं, संधि के सभी को पता है तीन भेद हैं। कितने भेद हैं, तीन। अपन वर्णों के बीच में संधि करा रहे हैं, तो उसके भेद भी अपने किसी को ना पता चले तो यहीं से ही बनेंगे। वर्णों में क्या होते हैं, एक तो स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। ठीक है, तो एक भेद तो दो भेद तो इसको क्या हो गए, एक तो हो गया स्वर, स्वरों के बीच में संधि होगी, एक व्यंजन के बीच में संधि होगी, अब तीसरा भेद आपको कैसे पता है, अपनी जो हिंदी भाषा है वो संस्कृत से बनी है। संस्कृत में क्या होता था, हर एक वर्ड के पीछे विसर्ग लगी होती थी। क्या लगी होती थी, विसर्ग। ठीक है, तो आप हिंदी में भी एक संधि पढ़ेंगे, विसर्गों के बीच में संधि करवाते हैं, जिसका एक पार्ट भी बन गया संधि का, विसर्ग संधि। ठीक है,
तो ये क्या बनेगा, विसर्ग संधि। तो संधि के कितने भेद हुए, 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो अपन पहले पढ़ेंगे स्वर संधि, ठीक है। स्वर संधि भी सेम ही है। अब स्वर संधि की परिभाषा देखो, ठीक है। मैंने बताया था संधि कितने लोगों के बीच में होगी, 2। तो स्वर संधि में क्या होता है, कितने स्वरों के बीच संधि होगी, 2 स्वरों के बीच। 2 स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे आप क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। जैसे संधि के आगे 3 पार्ट थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, वैसे ही स्वर संधि के आगे पार्ट है। कितने पार्ट है, 5 पार्ट है। कितने, 5। कौन कौन से हैं, पहला है दीर्घ संधि, फिर कौन सा है, गुण संधि, फिर कौन सा आता है, वृद्धि संधि, फिर कौन सा आता है, यण संधि, फिर कौन सा आता है, आयदी संधि, ठीक है। इतना समझा गया। अब आप स्टार्ट करेंगे दीर्घ संधि। तो अपन ने ऑफलाइन क्लासेस में भी वैसे दीर्घ संधि कर ली थी, ठीक है। अब आप दोबारा से पढ़ेंगे दीर्घ संधि क्या होती है, कैसे अपन ने संधि विच्छेद किया था, ठीक है, कैसे संधि की थी, ठीक है भाई। मैंने ट्रिक भी बताई थी आपको, संधि कैसे करते हैं, बिल्कुल आसान ट्रिक, बिल्कुल सिंपल। और ये ट्रिक आपको मैंने बताई हर एक एग्जाम में, कंपटीशन लेवल का हो चाहे किसी बोर्ड का हो, कोई भी लेवल का एग्जाम होगा उसमें ये ट्रिक चलेगी, फास्टली चलेगी। जिसको आती होगी वो अच्छे से कर देगा, जिसको नहीं आती होगी वो रह जाएगा, ठीक है। तो अब आप कौन से कर रहे हैं, स्वर संधि का पार्ट। संधि का पार्ट कौन सा है, संधि का पार्ट है स्वर। स्वर का पार्ट कौन सा करेंगे आप, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि करेंगे, ठीक है। अब मैंने ट्रिक बताई थी आपको, ट्रिक कैसे यूज करनी है आपने, इसकी ट्रिक सबसे पहले तो याद रखना है, खेल किसका है ये, मात्राओं का खेल। फिर याद रखना है लेफ्ट साइड के लास्ट डिजिट पर संधि होगी। ये अपनी ट्रिक्स है। अब ट्रिक स्टार्ट होती है, स्वर संधि करने हैं अपन। तो कितने स्वर होते हैं अपने, कौन कौन से होते हैं, ये वाले स्वर होते हैं, ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, ऊ, ये अपने क्या होते हैं, स्वर। ठीक है। अब आप क्या पढ़ रहे हैं, दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं। दीर्घ का मतलब क्या होता है, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। बड़ा, बस अपन यहीं से समझ लेना है दीर्घ संधि क्या है। कोई भी संधि में ये क्या कर देगा, बड़े का अधिकार होगा। अब अपनी पहली ट्रिक क्या है, इसको अपन ले लेंगे ए, ठीक है, इसको ले लेंगे बी, इसको ले लेंगे सी, ठीक है, ये लेना है। अब आप कौन सी संधि पढ़ रहे हैं, दीर्घ। दीर्घ में क्या होता है, बड़ा। दीर्घ का मतलब क्या है, बड़ा। ट्रिक क्या है अपनी, मात्राओं का खेल है। लेफ्ट साइड के लास्ट डिजिट पे संधि होगी, ठीक है। ए प्लस ए आने पर क्या होगा, वो दीर्घ हो जाएगा।
बड़े का अधिकार होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको। ठीक है, ए या आ, इधर क्या हो, ए हो या क्या हो, आ, प्लस इधर भी क्या हो, ए हो या हो आ। ठीक है, इन दोनों में से बड़ा कौन है, आ है। ठीक है, अधिकार किसका होगा, आ का होगा। ठीक है, आ की मात्रा, मैंने बताया मात्राओं का खेल है, इसकी मात्रा क्या होती है, ये। ठीक है, अब लेफ्ट साइड के लेफ्ट लास्ट डिजिट पे क्या होगी, यहाँ पे क्या होगी, संधि होगी। ठीक है ना। अब देखो, अब आप एक करते हैं एग्जाम्पल। ये क्या है, भोजन। ठीक है, ये क्या है, आल्य। इसमें अपन ने संधि करवानी है। आप कहोगे सर पहले ए शर्त देखोगे, ए शर्त में क्या ए या आ है, कहोगे सर इसमें तो है नहीं। अब आपको पता है व्यंजन किससे बन के बने होते हैं, स्वर से मिलकर, आधा ने प्लस क्या होता है, ए। ठीक है, तो अपनी फर्स्ट शर्त क्या हुई, कंप्लीट हुई, ए आ गया। अब इधर भी देखो, इधर ए या आ दोनों में से कोई आ गया। ठीक है, अब आपने बनाना क्या है, बनाना है दीर्घ बनाना है। ठीक है, लेफ्ट साइड के लास्ट डिजिट, लेफ्ट साइड का लास्ट डिजिट बोले ने, इससे पहले क्या पढ़े हैं, भोजन, बोझ पढ़ा है, क्या पढ़ा है, बोझ। बोझ को अपन ने वैसे का वैसे लिख दिया। ठीक है, संधि किस पे होगी, इस पे होगी। न पढ़ा था, मैंने क्या कहा था, लेफ्ट साइड के लास्ट डिजिट पे क्या होगी, संधि होगी। तो न के साथ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, संधि होते ही मात्राओं को अपन क्या दिया, भगा दिया, आ को भी भगा दिया। ठीक है, बच्चा क्या, ले, ये, तो ये क्या बन गया, भोजनालय। ठीक है, क्या था, दोबारा से देखो, इधर भी ए आ गया, इधर भी ए आ गया, दोनों में से कोई आए तो बड़ा हो जाता है। ठीक है, बड़ा कौन होगा, लेफ्ट साइड का लास्ट डिजिट। तो नया बेचारा छोटा था, इधर इसके ये आते ही क्या हो गया, ये बड़ा हो गया। और ये था, इसको अपन ने भगा दिया, तो बड़ा क्या किया, छोटे से आम लेकर भाग गया। तो बचा क्या, ले है, वो अपन इसके साथ लिख दिया। तो ये अपने दीर्घ संधि का था क्या, फर्स्ट पार्ट ए। अब आप करते हैं बी। बी पार्ट देखो, वही बी प्लस बी आएगा तो क्या होगा, अधिकार बड़े का होगा। इसने कहा चाहे ई आए चाहे बड़ी ई आए, इधर भी चाहे ई आए चाहे बड़ी ई आए, अधिकार किसका होगा, बड़ी ई का। ठीक है, छोटा भाई आम खा रहा था, बड़ा भाई आ गया, थप्पड़ मारा और ले गया। ठीक है, इसकी मात्रा क्या होती है, ये मात्राओं का खेल है। ठीक है, अब देखो आप लेते हैं एग्जाम्पल, कवि प्लस इंद्र। ठीक है, कवि प्लस इंद्र, फर्स्ट शर्त देखो, दोनों में से कोई आ रहा है, हाँ भाई, छोटी ई आ गई। ठीक है, इधर भी देखो, इन दोनों में से कोई आ रहा है, हाँ आ गया। अब लेफ्ट साइड के लास्ट डिजिट पे क्या होगी, संधि। इससे पहले क्या बड़ा कह का पर वैसे का वैसे लिख दिया, इस पे संधि होगी। तो संधि में क्या होगा, बड़ी हो जाएगी। कौन बड़ा होगा, वह के साथ जो छोटी की मात्रा है। तो इसका भगाया, इसको भगाते ही बड़े भाई ने आम छीन लिया, आम छीनते ही वो भी भाग गया। ये क्या हो गया, कविंद्र। ठीक है, दोबारा देखो, ये क्या था, छोटी ई या इन दोनों में से कोई आए तो क्या हो जाएगी, बड़ी। बड़ी किस पे होगी, लेफ्ट साइड के लास्ट डिजिट पे। तो लेफ्ट साइड का लास्ट डिजिट कौन है, वह है, तो वह पे संधि होगी, तो वो क्या हो जाएगी, बड़ी ई हो जाएगी। अपन बड़ी ई कर दी, फिर इन दोनों मात्राओं को भगा दिया, इसको भी इसको भी, बचा क्या, दैर है, तो कविंदर। ठीक है, तो ये तो अपना पार्ट दीर्घ संधि का बी पार्ट है। ठीक है, अब आप करते हैं सी पार्ट। वही सी पार्ट, ऊ या ऊ, दोनों में से कोई आए, सी प्लस सी, दोनों में से कोई आए, अधिकार किसका होगा, बड़े का। ठीक है, ये भी क्या है, ऊ या ऊ, दोनों में से कोई आए, इधर भी ऊ या ऊ, दोनों में से कोई आए, अधिकार किसका होगा, बड़ा ऊ का। बड़े ऊ की मात्रा क्या होती है, ये। ठीक है, अब देखो अपना कोई एग्जाम्पल, गुरु प्लस उपदेश। शर्त पढ़ो पहले,
इन दोनों में से कोई है, हाँ भाई है, ऊ है। इन दोनों में से कोई है, हाँ भी है, ये ऊ है। तो संधि किस पे होगी? लेफ्ट साइड के लास्ट डिजिट पे। गो का सेम लिखा आपा ने, रे पे क्या करता है? बड़ा बना दिया। तो फिर ये तो बड़ा बनने के बाद ये तो हट जाएगा, बचा क्या? देश। क्या बन गया? गुरु उपदेश। तो ये अपना पार्ट था दीर्घ संधि का सी पार्ट। तो अब अपनी दीर्घ संधि कंप्लीट हुई। अब अगला पार्ट अपना कौन सा था? गुण संधि था। अब आप कौन सी संधि करते हैं? गुण संधि करते हैं। ठीक है, वैसे तो अपनी ये सारी संधि कंप्लीट हो गई, गुण संधि भी कंप्लीट हो गई थी। ठीक, ए बी सी, ये क्या था? डी पार्ट बनाएंगे, इसको ई पार्ट बनाएंगे, इसको एफ पार्ट बनाएंगे, इसको जी पार्ट बनाएंगे। ठीक है, अब देखो अपन ने पहले क्या लिया था? ये दोनों, ये लिया था अलग अलग, ये अलग अलग। अब इन दोनों को लेके चलेंगे। गुण संधि क्या होती है? पहले आप संधि करेंगे, फिर इनका संधि विच्छेद भी क्या करेंगे? गुण संधि। गुण संधि का पहला पार्ट, अगर ए प्लस बी में से कोई आया, सी को छोड़ा, बन क्या जाएगा? डी। ठीक है, अगर ए में क्या है? ए और आ, इन दोनों में से कोई आया, और बी में क्या है? ई और ई, कोई आया तो वो क्या बना देगा? ए बना देगा। ए की मात्रा क्या होती है? ये वाली होती है। और ये डिजिट के अक्षर के सदा कहाँ पे लगती है? ऊपर लगती है। कहाँ पे लगती है? ऊपर लगती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखो, एक महा प्लस ईश। शर्त पढ़ो, शर्त क्या दी हुई थी? शर्त क्या दी थी? ए या आ दोनों में से कोई आए। भाई आ गया, इधर देखो इन दोनों में से कोई आए, हाँ भाई ई आ गया। दो शर्त कंप्लीट। अब संधि क्या होगी? लास्ट डिजिट पे होगी। मात्राओं का खेल है, संधि होते ही मात्राएं क्या देंगे? आप भगा देंगे। ठीक है, मैं लास्ट डिजिट क्या था? है। तो इन आ और ई में संधि हुई, तो इसकी मात्रा क्या बन गई? ये कहाँ पे लगेगी? लेफ्ट साइड के लास्ट डिजिट के ऊपर। ये क्या बन गया? महे। इन दोनों को भगा दिया, बचा क्या? शे। ठीक है, ये अपनी लेफ्ट साइड होती है, ये अपनी राइट साइड होती है। तो ये क्या बन गया? महे। ये था अपनी गुण संधि का फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं गुण संधि का सेकंड पार्ट। अब गुण संधि का सेकंड पार्ट क्या? पहले अपन पढ़ा ए प्लस बी, अब एक छोड़ा, ए प्लस सी, फिर इधर ए प्लस सी, अब डी और ए आई है अपन ने छोड़े, बस आया क्या? एफ। ठीक है, अगर ए प्लस सी में कोई आएगा तो क्या बना देगा? एफ बना देगा। ठीक है, इसमें क्या है? ए या आ के साथ कोई संधि करने आया, ओ या ऊ दोनों में से, तो इन्होंने उसका क्या बना दिया? ओ। ठीक है, ओ कहाँ पे लगती है? अक्षर के राइट साइड में लगती है, और मात्रा क्या होती है? ये वाली होती है। ठीक है, अब देखो, अब इसका आप एग्जाम्पल करते हैं। महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव। शर्त देखो, इन दोनों में से कोई है? हाँ भाई ये वाला है। इधर इन दोनों में देखो, हाँ भाई ये वाला है। शर्त कंप्लीट। इनका ये क्या बना देगा? ओ बना देगा। ठीक है, ओ कहाँ पे लगता है? लेफ्ट, ये राइट साइड है, ये राइट साइड है। मैंने बताया था लेफ्ट साइड के लास्ट डिजिट पे संधि होती है। मैं है, तो मैं है, इन दोनों की भी संधि हुई, ये तो गए भाग, तो इनका क्या बना दिया इन्होंने? हो बना दिया। बचा क्या? तय से वे, तो ये क्या बन गया? महोत्सव। समझ आई? दोबारा देखो, ये क्या? महा प्लस उत्सव, ए या उ दोनों में से कोई आएगा तो वो क्या बन जाएगा? ओ। ओ कहाँ पे होगा? लेफ्ट साइड के लास्ट डिजिट पे। तो मात्राओं का खेल है, मात्राएं भागेंगी इसमें। ये मात्रा भागी, ओ की मात्रा भी भागी, संधि होने पे इन्होंने क्या बना दिया? इसको ओ बना दिया। बचा क्या? तय से वे। तो ये था अपना गुण संधि का सेकंड पार्ट। ए या उ आने पर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। ठीक है, तो आज अपन ने क्या पढ़ा? पहले संधि पढ़ी। संधि क्या होती है? संधि अपन को पता है, किसी को जोड़ना या मेल करवाना। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है उसे अपन संधि कहते थे। संधि के तीन भेद थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, फिर अपन स्वर संधि पढ़ी, दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है।
फिर अपन स्वर संधि के भेद किए, 5 भेद थे, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और आयति संधि। ठीक है, फिर अपन दीर्घ संधि करी, वो क्या कर देता था, बड़ा कर देता था। ठीक है, यदि ए या आ प्लस ए या आ, ई प्लस ई, फिर उ आए तो उसे क्या कर देगा, बड़े का अधिकार होगा। फिर अपन पढ़ी गुण संधि, गुण संधि में ए या ई आए तो अपने क्या बनाएगा, ए देगा, अगर आ या उ आए तो अपने को क्या देगा, ओ देगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। तो आप इसका नोट्स बना लेना, लिख लेना, और आपा और अगली क्लास में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।